हेलो एवरीवन, आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पर जिसका नाम है बिज़नेस कमांडो। दोस्तों, हम सबको लगता है कि जो भी काम हम करें या जो भी बिज़नेस करें उसमें हमें सफलता मिले और हमारा एक कदम जीत की ओर बढ़ता रहे। तो दोस्तों, ज़िंदगी हर किसी को विनर बनने का मौका ज़रूर देती है, लेकिन वो मौका खुद आपके पास चल के नहीं आता है। उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ती है और बहुत कुछ सीखने रहना पड़ता है, तभी जाके आप एक सक्सेसफुल बिजनेस कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो उन सब के लिए है जो ज़िंदगी के दिए हुए उस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं और विनर्स बनना चाहते हैं। तो हम आज बात करेंगे रिक्रूटमेंट बिजनेस की, जिसका कि मैं आपको पूरा A to Z इंफॉर्मेशन दूंगी, पूरी जानकारी दूंगी कि कैसे ये रिक्रूटमेंट बिज़नेस आप शुरू कर सकते हैं। दोस्तों, मुझे पता है कि आपके मन में कई सारे सवाल आते रहेंगे, जैसे कि इसमें कोई रिस्क तो नहीं है, इन्वेस्टमेंट कितना होगा, सक्सेसफुल होने के लिए कौन से तरीके अपनाने होंगे, और हम तो नए हैं, हमें कुछ भी नहीं पता। तो इन सारे सवालों का जवाब आपको मुझसे मिल जाएगा, लेकिन एक ही वीडियो में ये सब बताना पॉसिबल नहीं है दोस्तों, क्योंकि इतने सारे पॉइंट्स कवर करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए, अच्छा लगे, तो प्लीज़ एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। तो चलिए दोस्तों, पहले हम देखते हैं कि रिक्रूटमेंट का क्या मतलब होता है। तो दोस्तों, recruitment refers to the overall process of attracting, shortlisting, selecting, appointing suitable candidates for jobs, either permanent or temporary, within an organization. And recruitment business is nothing but providing talent pool to different organizations. अब कई तरह के ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जैसे कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़, IT industries, BPO industries, FMCG industries, and blah blah blah. So, when any person change the job or leave the job from any of these organizations, there is a job vacancy created in these organizations. So, to fill up these job vacancies, organizations enroll with recruitment agencies. So, these recruitment agencies provide suitable pool of candidates as per the need of client, and the best suitable person or the best suitable candidate is appointed in an organization for that particular vacancy. So for these services, recruitment agencies get service fees from organizations, and in such way we can get the benefit. So the job vacancies can be of any type, like sales and marketing, production, supply chain, accounts, finance, admin, developer, testers, IT engineers, SAP consultants, and so on. So there can be number of job vacancies in number of organizations. तो दोस्तों, बिजनेस कोई भी हो, उसे स्टार्ट करने से पहले हमें पूरी तैयारी तो करनी ही पड़ती है। तो चलो देखते हैं कि हमें क्या तैयारी करनी पड़ेगी अगर हमें रिक्रूटमेंट बिजनेस स्टार्ट करना है। तो हमें क्या प्रिपरेशन करना होगा। तो सबसे पहले आता है बिजनेस प्लान और बिजनेस केस, सेकंड शॉप एक्ट लाइसेंस, देन बिजनेस बैंक अकाउंट, GST रजिस्ट्रेशन, लैपटॉप, कंप्यूटर, मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट विजिटिंग और बिजनेस कार्ड्स, मेल ID और आउटलुक, जॉब पोर्टल्स, बिजनेस प्रोफाइल, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर वर्क, बिजनेस PPT और वेबसाइट विच इज़ ऑप्शनल। तो चलिए दोस्तों, हम शुरू से एक एक पॉइंट करके देखेंगे कि इसमें हमें डिटेल में क्या क्या देखना है। तो सबसे पहले आता है बिज़नेस प्लान। जैसे कि मैंने बोला, बिज़नेस कोई भी हो, हमें शुरू
प्रिपरेशन के बाद ही करना होता है। तो बिज़नेस प्लान हमें बनाना होगा, हमें बिज़नेस केस बनाना होगा, जिसमें कि हम अपने कंपनी का नाम डिसाइड करेंगे सबसे पहले कि किस नाम से हम अपने कंपनी खोलना चाहते हैं, और यही नाम आपके सारे डॉक्यूमेंट्स भी आएगा। तो मार्केट में कई सारे वेबसाइट्स अवेलेबल है जिससे कि आप आपका बिज़नेस नेम जनरेट कर सकते हो। आप गूगल पर फाइंड आउट कर सकते हैं, जो कि फ्री वेबसाइट है, जिससे कि आप हेल्प ले सकते हो और आपकी बिज़नेस का नाम सोच सकते हैं। दूसरा आता है कि आप कौन सी इंडस्ट्रीज़ को टारगेट करना चाहते हैं, कौन से सर्विसेज आप प्रोवाइड करना चाहते हैं। जैसे कि कई सारे कंपनीज़ होते हैं जो सिर्फ रिक्रूटमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं, लेकिन अगर आप इसके साथ और भी कोई सर्विसेज प्रोवाइड करना चाहते हो, जैसे कि रेज्यूम प्रिपरेशन, पेरोल मैनेजमेंट, ट्रेनिंग्स, तो ये सारे बिजनेस भी आप रिक्रूटमेंट के साथ कर सकते हैं। तो इसका भी आपको प्लानिंग करना है कि आप सिर्फ रिक्रूटमेंट करना चाहते हैं या कोई और सर्विसेज भी प्रोवाइड करना चाहते हैं। थर्ड आता है कैलकुलेशन ऑफ इन्वेस्टमेंट्स। वॉट एवर एक्सपेंसेस यू विल बी डूइंग फॉर दिस बिजनेस, उसका कैलकुलेशन आपको करना होगा। तो इसमें कई सारी चीज़ें आपको कैलकुलेट करने हैं, जैसे कि आप जॉब पोर्टल खरीदेंगे, जो कि एक सॉफ्टवेयर है जहाँ से आपको कैंडिडेट्स के डिटेल इन्फॉर्मेशन मिल जाता है। देन आता है, अगर आप ऑफिस लेकर फिर आप आपका काम शुरू करना चाहते हो, तो ऑफिस का रेंट आपको कैलकुलेट करना है इन्वेस्टमेंट केस में। या तो फिर आप आपके खुद के घर से भी काम शुरू कर सकते हैं, क्योंकि इस बिज़नेस के लिए कोई ऑफिस सेटअप होना ज़रूरी नहीं है, आप घर से भी काम कर सकते हो। उसके बाद इन्वेस्टमेंट में या एक्सपेंसेस में इलेक्ट्रिसिटी बिल आएगा, इंटरनेट बिल आएगा, मोबाइल बिल आएगा। अगर आप वेब होस्टिंग करना चाहते हो, वेबसाइट तैयार करना चाहते हो, आपके कोई बिज़नेस मेल अकाउंट खोलना चाहते हो, तो उसका भी आपको कैलकुलेशन एक्सपेंसेस में करना पड़ेगा। उसके बाद आता है दोस्तों शॉप एक्ट लाइसेंस, जो कि एक रजिस्ट्रेशन होता है गवर्नमेंट के साथ आपके बिजनेस का। So for that you can just go to the description box wherein I have mentioned the website through which you can register your business, and you can follow the guidelines over there. Okay. The next is business bank account. Business bank account you can open in any bank like HDFC Bank, ICICI Bank, any of the bank. This is required for business transactions. So you will have to open one business account. Next आता है GST registration. So GST registration is only required if your profit is more than 10 lakhs. So as of now, if you are a new startup, you don't need to go for this. Next आता है laptop computers, because you'll be working online, so you need to have a computer system or a laptop विच इसमें ज़रूरी नहीं है कि आपको नया लैपटॉप होना चाहिए या कंप्यूटर नया होना चाहिए, आप सेकेंड हैंड लेकर भी आपका काम शुरू कर सकते हैं। नेक्स्ट इज़ मोबाइल फ़ोन, इंटरनेट फैसिलिटी और विजिटिंग कार्ड्स या फिर बिज़नेस कार्ड्स। तो विजिटिंग कार्ड्स या फिर बिज़नेस कार्ड्स जो होते हैं, उसमें आपका पूरा नाम, बिज़नेस नेम, एड्रेस एंड कॉन्टैक्ट डिटेल्स, ये आपको विजिटिंग कार्ड में छपवाने होंगे, ताकि वेन एवर यू विल गो फॉर क्लाइंट मीटिंग, आप ये कार्ड आपके क्लाइंट्स को दे सकते हैं। वेन एवर नीडेड दे कैन कॉन्टैक्ट यू बैक। नेक्स्ट आता है मेल आईडी और आउटलुक। जैसे मैंने बोला कि मेल आईडी आप कोई भी सर्विस प्रोवाइडर से आप बिज़नेस के नाम से आपकी मेल आईडीज़ क्रिएट करवा कर ले सकते हैं, या फिर आप गूगल जीमेल अकाउंट पर आपका बिज़नेस का मेल तैयार कर सकते हैं। गूगल का जो ऑप्शन है, जीमेल का जो ऑप्शन है, दैट इज़ कम्प्लीटली फ्री, तो उसके लिए आपको कोई एक्सपेंसेस नहीं होंगे। नेक्स्ट आता है जॉब पोर्टल्स। सो जॉब पोर्टल्स जो है उसके लिए कई सारे ऑप्शंस मार्केट में अवेलेबल है, जैसे कि नौकरी, मॉन्स्टर, लिंक्डइन, सुलेखा.com, इंडीड। तो कई सारे ऑप्शंस है, लेकिन बेस्ट प्रिफर्ड जो है पोर्टल इंडिया में वो नौकरी है, बिकॉज इसमें कई सारे वैकेंसीज़ का डेटा इजीली अवेलेबल हो जाता है। सो नौकरी का जो है पोर्टल, उसको कैसे ख़रीदना है वो भी मैं आपको बता सकती हूँ। आप नौकरी की वेबसाइट पर जाके
उस पर सेल्स इंक्वायरी क्रिएट कर सकते हैं और वहाँ पे आपका डिटेल्स भर दीजिए, आपको कॉल बैक आ जाएगा सेल्स टीम से. Otherwise, if you want to have a contact person of sales, I can provide you. जस्ट लेट मी नो इन कमेंट बॉक्स, कमेंट कीजिए, मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगी. और सेम गोज़ फॉर मॉन्स्टर, इंडीड या फिर कोई भी दूसरे पोर्टल्स के लिए. ओके अभी ये जो नौकरी का आप सब्सक्रिप्शन लेंगे या कोई भी पोर्टल का अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वो या तो फिर आप 3 महीने का ले सकते हैं, 6 महीने का ले सकते हैं या फिर 1 साल का ले सकते हैं. एज अ न्यू स्टार्टअप मैं आपको सलाह दूंगी कि आप 3 मंथ्स का ले सकते हैं, ताकि आपको जब एक बार रिक्वायरमेंट्स मिल जाए तो आप 1 साल का ले सकते हैं. उसके बाद आता है बिजनेस प्रोफाइल, टर्म्स एंड कंडीशंस फॉर वर्क. Business profile is nothing but the detailed information about your business, introduction part, what services you are providing, which industries you are catering, what exactly is the recruitment process that you will be following. This all information is included in business profile, and terms and conditions are the uh, the terms agreement with the client on which terms you'll be working, what charges you will be taking for your services, and what will be the conditions in case if there are any issues. All that are mentioned in detail in terms and conditions. So if you need, I can provide a ready format for business profile and terms and conditions. रेडीमेड फॉर्मेट है मेरे पास जो कि आप रेफ़र कर सकते हैं आपके बिज़नेस नाम को एडिट करके, एंड आपके जो भी परसेंटेज ऑफ चार्जेस होंगे दैट एडिट वो आप एडिट करके आप ये शेयर कर सकते हैं आपके क्लाइंट्स के साथ. सो दोस्तों, आपको अगर चाहिए बिजनेस प्रोफाइल एंड टर्म्स एंड कंडीशंस का रेडी फॉर्मेट, आई कैन शेयर इट यू. प्लीज़ कमेंट इन द बॉक्स, कमेंट बॉक्स. नेक्स्ट आता है बिजनेस पीपीटी एंड वेबसाइट. दिस इज़ अगेन ऑप्शनल. अगर आप वेबसाइट बनाना चाहते हैं दोस्तों, तो आप कोई भी लोकल प्रोवाइडर, सर्विस प्रोवाइडर्स जो होते हैं वेब होस्टिंग जो प्रोवाइड करते हैं उनसे बनवा ले सकते हैं, या फिर आप खुद से भी बनवा सकते हैं. बिज़नेस पीपीटी मैं बोल रही हूँ, जो कि पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन होता है. जिस तरह से अपने बिज़नेस प्रोफाइल बनाएंगे वही इन्फॉर्मेशन आपको पावर पॉइंट में बनाना है, ताकि आप अगर क्लाइंट मीटिंग को जाते हैं आप वो पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन आप क्लाइंट के सामने प्रेजेंट कर सकें. तो ये था प्रिपरेशन फॉर बिज़नेस, रिक्रूटमेंट बिज़नेस. सो दोस्तों, आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो और आपको ये हेल्पफुल हो. सो आई रिक्वेस्ट कि प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए. और नेक्स्ट वीडियो जो होगा वो हाउ टू मेक क्लाइंट्स, न्यू क्लाइंट्स. आई नो कि इस पेंडेमिक इशू में it is very difficult to target new clients, but still I'll share you some good ideas how to make new clients. So hope so आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो. थैंक यू, बाय बाय.